बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, जो नई बुक आई है मार्केट के अंदर, जो 2025-26 में पढ़ाई जाएगी। इस सिलसिले में इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स की किस्में कितनी हैं। ठीक है, नंबर्स की दो किस्में होती हैं, एक रियल नंबर्स और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा आज का नया चैप्टर है। रियल नंबर जो है वो उनकी इकसाम क्या है? वैसे तो रियल नंबर जो है वो उसकी दो किस्में होती हैं। रियल नंबर की दो किस्में हैं। मेन एक होती है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल। ये दो किस्म के जो नंबर होते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बनते हैं? रियल नंबर। यानी रियल नंबर की दो टाइप्स हैं, एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। आगे फिर रैशनल नंबर की जो ना ये फिर आगे किस्में आ जाती हैं, जिसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाता है, सेट ऑफ होल नंबर आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाते हैं इसके अंदर, और उसके बाद ये क्यू के अंदर ये सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, यानी क्यू एक्चुअली किसके बराबर होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस इसके अंदर जेड भी आ जाएगा, इसके अंदर जो है ये डब्ल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो बटे वाले नंबर होते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे जो है ना ये सेट क्यू के अंदर मौजूद होते हैं। यू क्यू भी कर दें, चलें, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सेट, ये क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर नहीं होते, इस तरह के नंबर जो होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन, पाई हो गया, ई हो गया। ठीक है, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम इर्रेशनल कहते हैं। तो ये हैं टोटल सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। अब जब नए नए नंबर शुरू हुए थे तो मतलब 1, 2, 3, 4 इनका जो है ना ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नज़र आती है। मतलब जब मैं आप कहते हैं जी 3 मार्कर, तो इसका मतलब है 1, 2, 3 मार्कर। ठीक है, जब आप कहते हैं 4 मार्कर तो इट मीन्स दैट 1, 2, 3, 4 मार्कर। राइट, ज़ीरो की भी समझ आती है, ज़ीरो का मतलब कोई मार्कर नहीं। लेकिन जब आप ये इधर जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर में, तो इसमें नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, -2। ठीक है, अब -2 को मैं फिजिकली शो नहीं कर सकता। मसलन आप अगर मैं कहूँ आपको कि -2 मार्कर मैं आपको दिखाऊं, तो आई एम सॉरी टू से दैट मैं -2 मार्कर आपको नहीं दिखा सकता, -3 मार्कर नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो कि हमें सोल्यूशन में बड़ा मदद इक्वेशन को सॉल्व करने में बड़ा मदद करते हैं। मसलन ये देखें x + 2 = 0 है तो x = -2 आ गया। ठीक है, x + 3 = 0 है तो x = -3 आ गया। तो इनकी जो ना ये इनको हम यूज़ करते हैं, दे आर वेरी यूजफुल नंबर। तो जब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा तो फिर हमें जो है वो नेगेटिव नंबर जो है वो डिफाइन करने पड़े। उसके बाद जब इस तरह की इक्वेशंस आ गई 2x + 1 = 0, तो फिर हमें जो है वो रैशनल नंबर जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ गई। 1/2, वैसे तो 1/2 का मतलब क्या होता है? एक चीज़ का दूसरा हिस्सा। ये एक चीज़ है, ये उसका आधा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप मुझे कहें कि एक मेरे पास लेट्स सपोज दैट कुछ शीप है, आप कहें कि जी इस शीप का 1/2 हिस्सा मुझे दिखाएं, तो उसका 1/2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब ये एक मार्कर है। ठीक है, -1/2 मार्कर क्या होगा? मीनिंगलेस, नथिंगलेस। +1/2 मार्कर क्या होगा? शो नहीं किया जा सकता, बट दे आर वेरी यूजफुल नंबर। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे मैथमेटिशियंस को ज़रूरत पड़ती गई, वो नए नए नंबर जो हैं वो ईजाद करते गए। फिर जब इस तरह के नंबर आ गए, इस तरह की इक्वेशन आ गई x² = 2, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर हमने रैशनल नंबर को जो है वो डिफाइन किया। अच्छा, अब जो है ये ज़ाहिर है कि इंसान जो है वो तरक्की करता रहता है, तरक्की के मनाजिल तय करता रहता है। फिर जब चलते चलते इस तरह की इक्वेशन आ गई x² + 1 = 0, तो यहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे जब आके प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई
तो मैथमेटिशियंस के पास कोई भी ऐसा रियल नंबर मौजूद नहीं था जो यहां पे पुट करते और आंसर उसका -1 आ जाता, राइट। फिर जब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना था, x² + x + 1 = 0, तो भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता था। जब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म आ जाएगी। तो माइनस का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मैथमेटिशियन वहां पे हो गए परेशान कि भाई अब हम करें तो करें क्या। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो है ना इस मुसीबत को हल करने के लिए मैथमेटिशियन ने कहा कि स्क्वायर रूट जो -1 है इसका नाम हम आयोटा रख देते हैं, आयोटा, आयोटा। बाज लोग इसको आई भी पढ़ते हैं, आयोटा कह दें या आई कह दें, दोनों का मीनिंग सेम ही है। और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो -1 किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ -1 का नाम आयोटा रखने के बाद इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल हुआ। ये देखिए प्लस माइनस, -1 की जगह पे क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस आयोटा आ गया। तो आपके पास आपने एक सपोजिशन कर ली कि भाई इसका नाम अब आयोटा होगा, तो अपना मतलब आपने निकाल लिया। उसके बाद फिर इनका कोई ना कोई नाम तो रखना था। चूंकि मैथमेटिशियंस ने रिसर्च के दौरान जब इस तरह की इक्वेशंस आई तो उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई, क्योंकि रिसर्च आगे नहीं बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने, चूंकि कम्प्लेक्शन पैदा हो गई, तो कम्प्लेक्शन से जो है ना वो उन्होंने इसका नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इन्होंने पेचीदगियां पैदा कर दी थी रिसर्च के अंदर। कॉम्प्लेक्स का वैसे मतलब होता है पेचीदा नंबर, तो इनका फिर उसी मुनासिबत से नाम रख दिया गया पेचीदा नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनके अंदर आयोटा आता होगा उनको हम क्या कहा करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली रियल नंबर से अगली स्टेज है, राइट। दुनिया का कोई भी रियल नंबर होगा ना, देखें कॉम्प्लेक्स नंबर को, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लेते हैं, फिर ये मैं चीज़ आपको समझाता हूं कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। आइए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द नंबर ऑफ द फॉर्म्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a + iota b, a + iota b, वेयर आयोटा किसके बराबर है, वेयर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है। और ए और बी क्या है, ये रियल नंबर हैं जो कि सेट आर में बिलोंग करते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर आयोटा आ जाता है और आयोटा की कीमत किसके बराबर है, -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें ज़रा, 2 + 3 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, 2 आयोटा, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर आयोटा आता होगा उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली हम डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, complex numbers are denoted by z के साथ डिनोट करते हैं जी आमतौर पर, डिनोटेड बाय z, ठीक है। अब z किसके बराबर होगा, z इज इक्वल टू a + iota b। अब आप देखें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दो हिस्से आपको नजर आएंगे। एक हिस्सा है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, एक हिस्सा आयोटा के बगैर है। जिसके जो आयोटा के बगैर है उसको हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे, रियल पार्ट, RE से मेरा रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z। z का रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला, किसके बराबर होगा, a के बराबर। अच्छा, जो आयोटा के साथ लगा हुआ है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये देखें, आई एम इमेजिनरी, किसका, z का। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर है, b के बराबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने याद रखना है कि दो पार्ट होंगे, एक जिसके साथ आयोटा लगा होगा, एक आयोटा के बगैर। जो आयोटा के बगैर होगा उसको रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसके साथ आयोटा लगा होगा उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मसलन ये देखिए, z अगर आपके पास है 2 + 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट किसके बराबर आएगा, रियल पार्ट ऑफ z बराबर है 2 के। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर आएगा, आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है, 3। इमेजिनरी पार्ट इसका किसके बराबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलके ये नंबर मार्ज़ वजूद में आता है। अच्छा, उसके बाद आगे फर्दर चलते हैं हम। अगर देखें, आपके पास ये भी हो सकता है कि नोट अगर आपके पास z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो हो सकता है कि a 0 के बराबर हो। इफ a इज इक्वल टू 0, पहले b को ले लेते हैं। इफ b इज इक्वल टू 0, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 हो गया तो z किसके बराबर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, a, क्योंकि 0 आयोटा 0 के बराबर आ जाएगा, a प्लस 0 किसके बराबर आ गया, a। और ये किसके बराबर है, इसको हम कहते हैं रियल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब ये देखें ना, ये अगर ये यहां पे ये 0 होगा तो z किसके बराबर आ जाएगा, 2 + 0 आयोटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। तो ये देखें, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो यहां से फिर एक रिजल्ट निकला, इफ b इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, रियल नंबर के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब ये देखिए 3 है ना, 3 को मैं लिख सकता हूं 3 + 0 आयोटा, ठीक है, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो हर रियल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 7 है, इसको आप लिख सकते हैं 7 + 0 आयोटा। तो हर रियल नंबर को आप a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिख सकते हैं। देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर is a complex number, is a complex number whose imaginary part is 0, whose imaginary part is 0, imaginary part is 0, right। अच्छा, अगर देखें, अगर a 0 के बराबर आ जाता है, देन व्हाट विल हैपन, नोट नंबर 2, अगर नोट नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a ही 0 के बराबर आ गया तो फिर z किसके बराबर आ जाएगा, z इज इक्वल टू, ये बन गया 0 + आयोटा b। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली रकम आ गई, ठीक है, रियल पार्ट गायब हो गया। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी, दिस इज कॉल्ड एज प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, प्योर इमेजिनरी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर आल्सो कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर भी कहा जा सकता है, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जा सकता है। तो बस साबित हुआ कि अगर z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, अगर a 0 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी। अगर b 0 के बराबर होगा
तो ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये एक आइडिया था कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आइए अब अपनी स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आइए डिफाइन करते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b ए कम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जी हमारे पास, फर्ज कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मसलन ये देखें z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको इस तरीके से जाहिर करेंगे, z के ऊपर बार लगा देंगे। और वो कैसे हासिल होगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, जो भी साइन होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी ए कम्प्लेक्स नंबर, देन कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, देन कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर इज एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, another complex number denoted by, डिनोट कैसे करेंगे भाई, डिनोटेड बाई z के ऊपर ना बार लगा दें, कैन बी ऑब्टेन्ड, हासिल किया जा सकता है बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग the sign, by changing the sign of imaginary part, कह लीजिए imaginary part, right, right। तो फिर प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि अगर आपके पास z कोई कम्प्लेक्स नंबर है, z 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। और अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कर लें, चलें z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो इसका कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा। उसके बाद फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्यारे बच्चों, हो सकता है ये आगे आएँ, लेकिन यहाँ पे ज़रा देख लें। नंबर एक तो ये है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 प्लस z2, इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z1 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, z2 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। दूसरा इसका है कि z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तीसरा इसका प्रॉपर्टी है अगर डिवाइड हो रहे हों दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो उसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, ऊपर वाले का अलहदा कॉन्जुगेट, नीचे वाले का अलहदा कॉन्जुगेट। उसके बाद फिर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल z मॉड का स्क्वायर, चूँकि अभी आपको मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ाया तो इसलिए ये प्रॉपर्टी शायद आपको समझ ना आए, ठीक है। तो आइए अपने लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन जो है कम्प्लेक्स नंबर पे किए जा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लिया कि z1 है मेरे पास, a प्लस आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर है, और z2 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, ठीक है। ओहो ओहो यहाँ पे 2 आएगा। पहला है कि आप किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड कर सकते हैं, z1 प्लस z2 विल बी इक्वल टू a प्लस आयोटा b, फिर आ जाएगा प्लस c प्लस आयोटा d। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट में ऐड होगा a प्लस सी और आयोटा b और आयोटा d, आयोटा b प्लस आयोटा d, आयोटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b प्लस d, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट के साथ मिल जाएगा। तो ये है दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका। अगर आप चाहें तो इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसको नंबर 1 कह दिया, नंबर 2 z1 माइनस z2
इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस सी, आयोटा कॉमन बी माइनस डी। पहला पहले में से माइनस हो जाएगा, दूसरा दूसरे में से माइनस हो जाएगा और आयोटा कॉमन आ जाएगा। तीसरा है, अगर आपके पास के कोई स्केलर नंबर है, लेट के बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं के को ए प्लस आयोटा बी के साथ, ठीक है, साथ पहले ना वो लिख लें आप कम्प्लेक्स नंबर। z किसके बराबर है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के बराबर है। तो के जेड किसके बराबर आ जाएगा फिर, के इंटू ए प्लस आयोटा बी। तो के जो है रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर को किसी भी स्केलर या रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद चौथा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इसका रिजल्ट भी आपने याद रखना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ गया, फिर ए आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा आयोटा ए डी आएगा, फिर आयोटा बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बी सी आएगा, फिर आयोटा को आयोटा से ज़रब देंगे आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ठीक है, क्योंकि हमने डिफाइन किया था ना स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर, तो लिहाजा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आ गया ए सी माइनस बी डी। उसके बाद इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए डी प्लस बी सी। ठीक हो गया जी। तो ये ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। आइए अब लेक्चर को आगे एक्सटेंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, देखें ये जो इस तरह के जो पेयर होते हैं 2,3, ठीक है, a, b इज इक्वल टू 2,3, ये कैसे हासिल होते हैं। मसलन फ़र्ज़ किया आपके पास एक सेट है a जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 और एक है b जिसके एलिमेंट हैं 3, 4। तो आप इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, a क्रॉस b किसके बराबर आ जाएगा, पहले 1, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1, 4 के साथ, फिर 2, 3 के साथ, 2, 4 के साथ, राइट। तो ये इसी तरह जब आप रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेट ऑफ रियल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं ना, 0 +, -1 +, -2 सो ऑन, +-1/2 +-1/3 सो ऑन, +-√2 +-√3। तो जब r क्रॉस r निकालेंगे तो पहले अगर 0 पकड़ लेंगे तो 0 के साथ 1 आ जाएगा, 0 के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह 0 के साथ 1/2। तो बेशुमार किस्म के जो ना ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे जब आप r को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, अगर वो ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करते हों, ठीक है। तो इसमें अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये देखिए 2, 3 है ना, अब 2,3 और 3,2 ये आपस में बराबर नहीं होते। इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा जाता है, ये देखें, क्योंकि इनका ऑर्डर तरतीब नहीं चेंज नहीं कर सकते। 2, 3 है ना, इसको आप 3, 2 नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, जब इसको हम प्लॉट करते हैं ना, 2,3 का मतलब क्या है कि x एक्सिस के लॉन्ग 1, 2 यूनिट फासला, y एक्सिस के लॉन्ग 3, 1, 2, 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे 2,3। जब 3,2 की बात होती है तो x एक्सिस के लॉन्ग 1, 2 और 3, y एक्सिस के लॉन्ग 1 और 2। तो ये देखिए जब आपने दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया तो ग्राफ में इनकी पोजीशन डिफरेंट आ रही है। तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, यानी इनका ऑर्डर चेंज, तरतीब चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो कम्प्लेक्स नंबर को एज एन ऑर्डर्ड पेयर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन ए कम्प्लेक्स नंबर also by using ordered pair. Let C be the set of ordered pair belonging to R cross R. यानी जितने भी ये आपके R क्रॉस R वाले हैं एलिमेंट, इनको आप कैपिटल C के साथ,
डिनोट कर दें, ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर है जो कि यहाँ से हासिल किया गया है। और ये किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है, ये देखें, अगर ए बी और सी डी बराबर हैं, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हैं तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। अगर ए बी और सी डी हैं तो इनको ऐड करना है तो पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, ऐसे करके माइनस अगर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर के कोई स्केलर नंबर है उसको ऑर्डर्ड पेयर से ज़रब देते हैं तो वो आ जाएगा के ए के बी। तकरीबन ऑलमोस्ट जो मैंने वो पहले प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं ना, इसके ऑपरेशंस वही हैं। उसके बाद ए बी कॉमा सी डी किसके बराबर होगा, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। मैंने जब ये इसको मल्टीप्लाई किया था ना, ए प्लस आयोटा बी को सी प्लस आयोटा डी के साथ, तो आंसर ये आया था ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है। अब चूंकि कम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी है, ए प्लस आयोटा बी को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ए कॉमा बी की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी प्लस आयोटा ख़त्म कर देंगे, दरमियान में कॉमा आ जाएगा। इसी तरह इसको भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जा सकता है ना, प्लस आयोटा ख़त्म कर देंगे, दरमियान में कॉमा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। राइट। इसी तरह इसका प्लस आयोटा ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। इसका प्लस आयोटा ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा सी डी। तो ए बी कॉमा सी डी किसके बराबर आ गया, ए सी माइनस बी टी प्लस ए डी प्लस बी सी। तो ये वही चीज़ है। राइट। तो बस साबित हुआ कि कम्प्लेक्स नंबर को आज के बाद आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं ये देखिए ज़रा नोट। एक तरीका तो ये है कि z लिखेंगे आप a प्लस आयोटा b ऐसे करके, और दूसरा तरीका ये है कि प्लस आयोटा को उड़ा देंगे, दरमियान में कॉमा आ जाएगा। राइट। इसी तरह अगर 2 प्लस 3 आयोटा है तो आप इसको 2 कॉमा 3 भी लिख सकते हैं। राइट। तो कम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके आपके पास आ गए, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, आयोटा की शक्ल में भी लिख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिस तरह सेट ऑफ रियल नंबर में ज़ीरो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, इन सेट ऑफ रियल नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा 0, 0, जिसको आप 0 प्लस 0 आयोटा भी कह सकते हैं। ठीक है। 0 प्लस 0 आयोटा या 0, 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आप 0, 0 किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड करेंगे ना, इसको ऐड किया आपने a, b के अंदर, तो जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। जिस तरह 0 में 2 ऐड करें तो जवाब 2 ही आता है, तो इसलिए 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। 3 में 0 ऐड करें तो जवाब 3 के बराबर ही आता है, तो 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो इसी तरह इसको जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो जवाब यही एलिमेंट आ जाता है, इसलिए 0, 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास z एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस आयोटा b, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर आया है ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। इसको आप a कॉमा b ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप माइनस a कॉमा माइनस b ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस 0 आयोटा 1, 0। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है, इसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसलिए फिर इसको हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 प्लस 0 आयोटा या 1, 0, क्योंकि इसको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, is called the multiplicative identity of a set of complex number। इससे अगला जो है डेफिनेशन वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, अगर आप एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है। ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन जब मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसके साथ ही आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।